नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम समझेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के क्लास में आप लोगों के प्रश्नों में से एक प्रश्न मैं लेकर आया हूं। ये प्रश्न है अशोक कुलकर्णी जी का। इनका प्रश्न मुझे बहुत बढ़िया लगा। इनके मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, तो इन्होंने पूछा और ये प्रश्न सार्वभौमिक मुझे लगा। इस तरह की स्थिति आप लोगों के मन में न उत्पन्न हो, और जो भी दुविधा या शंका आपके मन में उत्पन्न होता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। इन्होंने राहु ग्रह के दृष्टि को लेकर एक प्रश्न किया है कि राहु और केतु सदैव वक्री होते हैं। जी हाँ, आप यहाँ देख रहे होंगे राहु भी वक्री है और केतु भी वक्री है। तो राहु केतु ये कह रहे हैं कि राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं, तो इनकी दृष्टियां अन्य ग्रहों से विपरीत होनी चाहिए। यानी जो अन्य ग्रहों की दृष्टि है सीधा, जैसे सूर्य यहाँ बैठा है तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इस भाव पर इस प्रकार से दृष्टि रख रहा है। तो इस जैसे आगे के भावों में गिनते हैं तो राहु और केतु जब वक्री हैं तो इनकी दृष्टि विपरीत होनी चाहिए। इनका कहना यह है। मैं बताना चाहूंगा इनको भी और तमाम दर्शकों को भी कि ये उदय और मार्गी, उदय अस्त और मार्गी और वक्री जो है ये अलग विषय है। इसका कॉन्सेप्ट अलग है और ग्रहों की दृष्टियों का विषय अलग है। वक्री होने से इस राहु या केतु की दृष्टि विपरीत नहीं होगी। मैं समझा रहा हूं, बता रहा हूं कैसे। अब यहां आप देखिए मार्गी और वक्री में बृहस्पति यहां वक्री हैं। तो यदि ये बृहस्पति वक्री नहीं है तो इनकी जो हम दृष्टि गिनेंगे वो 5 और 9 और 7 गिनेंगे। यहां से 1 2 3 4 5 यहां पर दृष्टि पड़ेगी। यहां से 7 गिनेंगे तो यहां पर, यहां से 9 गिनेंगे तो यहां पर। जब ये मार्गी होंगे तो इस प्रकार से गिना जाएगा। तो क्या ये यहां वक्री हैं तो इनकी वक्री अवस्था होने के कारण इनकी दृष्टि विपरीत होगी। कुलकर्णी जी के कथना अनुसार यदि हम सोचे, समझें और माने तो इनका कहना है कि राहु वक्री है, इसलिए इसकी दृष्टि विपरीत होनी चाहिए। तो यदि इस बात को हम माने तो यहां बृहस्पति जब वक्री है तो इसकी भी दृष्टि विपरीत होनी चाहिए। लेकिन नहीं, यहां ग्रह वक्री है या मार्गी, ये दृष्टि पर कोई भी असर नहीं करेगा, क्योंकि दृष्टि एक अलग विषय है। और उदय और मार्गी, उदय अस्त वक्री मार्गी एक अलग विषय है। बृहस्पति यहां वक्री हैं, फिर भी इनकी दृष्टि विपरीत नहीं होगी। जिस प्रकार से है वैसे ही गिनी जाएगी। तो राहु भी वक्री है तो राहु की भी दृष्टि विपरीत नहीं होगी। यहां बैठा है राहु तो इसका पंचम दृष्टि यहां पड़ेगा, सप्तम दृष्टि यहां पड़ेगा और नवम दृष्टि यहां पड़ेगा। यहां बैठे केतु की दृष्टि, पंचम दृष्टि यहां पड़ेगी, सप्तम दृष्टि यहां पड़ेगी और नवम दृष्टि यहां पड़ेगी। हालांकि मुझे लग रहा है कि इस चक्र में 2 बार केतु लिखा गया है, तो कहीं ना कहीं पंचांग का थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, तो आप इस पर ध्यान न दीजिए। आप यह देखिए राहु और केतु जब सामने बैठते हैं तो इस केतु की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि यहां पड़ेगी। राहु यहां है तो इसकी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि यहां पड़ेगी। आप 1 2 3 4 5 आगे के भावों में ही गिनेंगे। इसकी राशि परिवर्तन की जो अवस्था है वह वक्री होता है। वक्री एक अलग विषय है, मार्गी एक अलग विषय है, उदय और अस्त अलग है। दृष्टि से उदय और मार्गी के बारे में मैं आगे बताऊंगा कि ये उदय अस्त कब होते हैं, वक्री मार्गी कब होते हैं, वक्री का क्या प्रभाव होगा, मार्गी का क्या प्रभाव होगा। लेकिन ये ग्रहों की दृष्टियों पर कोई असर नहीं होगा। इसका दृष्टि जैसे मैंने बताया है आपको वैसा ही गिनना है, वैसे ही दृष्टि होती है। मैंने बताया तो कि वक्री होने के कारण यहां बृहस्पति की विपरीत दृष्टि हो सकती थी ना, लेकिन नहीं होगी। दृष्टि वक्री होने के कारण बदलाव नहीं होता है दृष्टि में। तो राहु की भी दृष्टि यथावत गुरु की दृष्टि होगी। और जैसे सभी ग्रहों की दृष्टि
आप गणना कर रहे हैं वैसे ही राहु और केतु की भी दृष्टि की गणना होगी। तो प्रिय दर्शकों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आप भी गिनती करते समय गड़बड़ नहीं करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।